हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया, यानी अंतर दिया होगा, अंतर निकालना सीख लिया। और बहुत ही आसान तरीके से हमने कहीं किसी भी क्वेश्चन में क्या है, हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। किसका नहीं यूज किया? फॉर्मूले का कहीं भी यूज नहीं किया। हमने क्या, हमारे आसान बहुत ही अच्छे ट्रिक से हमने चक्रवर्ती ब्याज निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने दोनों वीडियो पूरे तरीके से देखा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम आज चक्रवर्ती ब्याज का निपटारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देख लिया था। और हमने क्या देखा था? चक्रवर्ती ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन निकालना भी सीख लिया था। तो आज हमारे बच्चे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हम आज क्लास के क्या है, चक्रवर्ती ब्याज को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में क्या है कि हम अलग करने वाले हैं। अलग क्या करने वाले हैं? बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आ रहा हूँ। किसके लिए? बीएसएफ, एसएससी, जीडी और कोई भी एग्जाम है, जो भी डिफेंस की एग्जाम है, किसकी? डिफेंस की एग्जाम, उसके लिए मैं 3-4 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। जिसमें क्या है, 4 तारीख को होने वाला बीएसएफ का पेपर, जो 4 तारीख को अभी एग्जाम होगा बीएसएफ का ट्रेडमैन से हमारे। तो आपको क्या किया जाएगा, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। दो क्लास या 3 क्लास में 200 या 250 क्वेश्चन करा देंगे। उस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि वो आपको पता है किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। बहुत संख्या भी चेंज नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। क्या है, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि बीएसएफ एग्जाम में तो आपकी संख्या भी चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको जैसे ही आज प्रतिशत ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है, यानी चक्रवर्ती ब्याज पूर्ण होता है, तो क्या करते हैं हम? तो करते हैं वो स्टार्ट किसके लिए? बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। और हमने प्रतिशत में पढ़ लिया और आज की क्लास में क्या है, प्रतिशत का निपटारा करते हैं। तो चलो हम आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन। आओ चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। आओ चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। कड़ी मेहनत से मंजिल की कठिनाइयों को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? कड़ी मेहनत से। हमें क्या है, मेहनत बहुत कड़ी करनी है, तभी मंजिल की कठिनाइयों को हमें तोड़ सकते हैं। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ चक्रवर्ती ब्याज क्या है। यानी चक्रवर्ती ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज को सीआई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सीआई क्या है? सीआई क्या है? मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर क्या है? समय माइनस मूलधन। यह क्या आ गया हमारे पास? सीआई आ गया। क्या आ गया? सीआई आ गया। एक चीज आप देखो, अगर यदि हम मूलधन को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? चलो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मूलधन को। किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से। पी को कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस क्या हो जाएगा? 1। यह किसका सूत्र आ गया हमारे पास? हम देखते आ रहे हैं 2 दिनों से, पिछले दोनों क्लास में हमने क्या देखा? सीआई बराबर यानी मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर क्या होता है? समय होता है। तो हम देख रहे थे सीआई। उसके बाद हम देखते हैं मिश्रधन। आपको आज एक चीज बहुत अच्छी से और बताई जाएगी, मिश्रधन। मिश्रधन के बारे में क्या है जानते हो आप? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है, देखो मिश्रधन ये है ना, जो ये इतनी चीज बचती है, ये मिश्रधन है। यही क्या है? मिश्रधन है। यानी क्या है? मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर क्या है? समय को हम टी से प्रेजेंट करते हैं। अगर यदि हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हो, यानी चक्रवर्ती ब्याज दिया और मूलधन दिया हो या दर दिया हो, समय पूछते हैं, तो इस सूत्र से निकाल लेंगे हम। किससे निकाल लेंगे? इससे निकाल लेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? हम दर भी ज्ञात करेंगे, समय भी ज्ञात करेंगे और मूलधन भी ज्ञात करेंगे और चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करेंगे, सीआई भी ज्ञात करेंगे और सीआई माइनस एसआई भी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सीआई माइनस एसआई ज्ञात करेंगे। ये इतनी चीज तो है, चक्रवर्ती ब्याज में कुछ नहीं है, इतनी चीज है। ओनली फॉर आपको क्या देखना है, ज्यादातर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नहीं दिया होगा। क्या दिया होगा? या तो 2 वर्ष के लिए या
3 वर्ष के लिए दिया होगा। कितने वर्षों के लिए दिया होगा? या तो 2 वर्ष के लिए या 3 वर्षों के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इससे आगे लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन करते हैं। तो आपने देखा होगा पीछे हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया था। एक क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात कीजिए एंड CI माइनस SI ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको? आपको क्या निकालना है? CI। CI को हम समझ गए क्या? चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। और मैं क्या निकालना है? CI और माइनस SI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो फिर पहले हमने क्या क्लास में देखा था? पीछे 2 क्लास कर लिए। हमने देखा था आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। तो देखो क्या करना है हमें, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कितने रुपए की धनराशि दी हुई है? 2,000 रुपए की धनराशि दी हुई है। 2,000 नहीं 20,000 रुपए की धनराशि दी हुई है। हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए मैंने क्या बताया था? 1 और 2। कितने प्रतिशत ब्याज दर है? 10। 2,000 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। कितना होता है? 2,000। मैंने क्या बोला था? ये ऊपर वाली रो है, ये क्या है? साधारण ब्याज है। दोनों वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होते हैं। क्या होता है? समान होता है। अब क्या करना है? दूसरे वर्ष तो पहले वर्ष के ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 2,000 का 10% कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा। अब टोटल क्या हो गया? 2 और 2 4, 4,000 है। 200 हो गया। क्या हो गया? 4,200 यानी 42 रुपये। ये क्या आ गया? CI आ गया। यानी क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। चक्रवर्ती ब्याज। और इससे तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो, यही क्या है? CI माइनस SI। यही क्या है? CI माइनस SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या है? अंतर है। यही था चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो कितना हो गया? हमें क्या पूछा? CI पूछा था, SI पूछा था। अगर यदि हमें दिया होता, क्या दिया होता? चक्रवर्ती ब्याज दिया होता या फिर कुछ और दिया होता, मैं चक्रवर्ती ब्याज पूछता, चक्रवर्ती ब्याज पूछता यानी हम CI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CI से। तो CI बराबर क्या हो जाता है? SI प्लस R का स्क्वायर। R क्या है? यहाँ दर है। ये किस लिए है? ये ओनली फॉर 2 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए। तो क्या करना है आपको? 2 वर्षों के लिए क्या है? CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर। SI एक चीज और देख लो, आपको दोनों चीज के साथ बता देता हूँ। SI क्या होता है? SI बराबर होता है R इंटू टी। R इंटू क्या होता है? टी। फिर क्या आ जाएंगे? ये परसेंटेज में आएंगे। क्या आएंगे? परसेंटेज में। SI बराबर R इंटू टी यानी इसका क्या है? SI क्या होता? SI पूछते तो 10 इंटू 2 क्या हो जाता? 20%। 20%, 20,000 का 20% कितना होता? 4,000 होता। 20% कितना होता? क्यों 10% 2,000 है तो 20% 4,000। और ऐसे भी ऐसे ही कितना आ रहा है? 4,000। और इससे निकालें तो भी कितना आ जाएंगे? 4,000 आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। क्या निकालना है? CI निकालना है। एक चीज हमें पता है, CI और SI का पता होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दर निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। CI निकालना है तो हमें CI बराबर क्या है? SI। एक चीज और देखो, अगर यदि R स्क्वायर है तो यानी 2 अंकों के बाद क्या है? 2 अंकों के बाद दशमलव। क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। कैसे लगाना है आपको मैं बता देता हूँ। SI क्या होता है? R इंटू टी। 10 इंटू 2 कितने हो गए? 20। और क्या है? R स्क्वायर। R कितना दे रखा है? 10। 10 दे रखा है तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 100।
तो हम 100 को क्या इसी तरीके से लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 2 अंक की लेने, एक क्या जुड़ जाएगी इसमें असल, यानी 21.00 क्या आ जाएंगे, प्रतिशत आ जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ तो 42 आ रहा है, यहाँ 21 आ रहा है, क्या आ रहा है 21% आ रहा है, क्या आ रहा है 21%, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। यानी सीआई बराबर क्या आ रहा है 21%। 21% बोले सर जी सीआई तो 4200 है और आप 21% बता रहे हो, तो 42 और 21% क्या है, इक्वल है, यानी यही चीज क्या है, बराबर है। अगर यदि आप ऐसे यानी आपको मूलधन दिया हो, क्या दिया हो, मूलधन दिया हो, तो मूलधन क्या है 20,000 रुपए, तो देख लो 20,000 का क्या निकालना है हमें, 20,000 का हमें 21% निकालना है, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 दूनी 45, 2 0 2 0, यही हमारे पास क्या आ गया, सीआई आ गया। यानी इस तरीके से भी सीआई क्या आता है 4200 रुपये, इससे भी 4200 रुपये। और अगर यदि आप सूत्र से निकालोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सूत्र से निकालोगे तो भी आपके पास सीआई कितने आ जाएंगे, 4200 रुपये आएंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। चलो तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4% प्रतिवर्ष की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है 4% है, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कौन सा धन, यानी कौन सा धन पूछ लिया है हमें क्या पूछा है, कौन सा धन लगाया जाए कि वो 2 वर्ष में क्या है बढ़कर 676 रुपये हो जाए। यानी हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या निकालना है, धन निकालना है, यानी हमें क्या निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, मूलधन। और अगर यदि हमारे पास क्या है 676 रुपया दिया हुआ है, यानी आपको ऐसे पता लगने लग जाएगा, नहीं क्या लगने लग जाएगा कि ये 676 रुपये क्या है, यानी ये 676 क्या दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे, मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन दिया हुआ है, क्या दिया है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, पर मूलधन निकालना है। हम क्या देखते आ रहे हैं, मिश्र धन बराबर क्या देखा था हमने, आज मैंने पहले ही बता दिया था, स्टार्ट करने से पहले भी यह बताया था, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर क्या हो जाता है, समय हो जाता है, क्या हो जाता है, समय हो जाता है। हमें क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो क्या करना है, मिश्र धन कितना है 676, क्या है 676 है। फिर मूलधन क्या है हमें पता नहीं है, मूलधन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से, क्योंकि पी यानी प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहा जाता है, मूलधन। 1 प्लस दर कितने है 100 बटा 4/100 की पावर कितने हो गई, 2 होगी, क्या होगी 2 होगी। तो देखो 25 को 100 यानी 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 676 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा 26, 25 से कम 25 रहेगा 26/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यदि इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ अंडर आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर आपको मुख्य जबानी याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। एक तो आपको टेबल कितने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप 20 तक है ना, 20 तक की टेबल याद कर लो और 30 तक का स्क्वायर याद कर लो और 20 तक की क्यूब याद कर लो, तो आप क्या है आप कैलकुलेशन में कहीं नहीं रुकोगे, क्यों इससे आपका क्या अंदाजा हो जाता है कि ये संख्या इसमें कितने बार जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, ना, तो क्या आ जाएगा अंडर 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 के क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी 676 का रूट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, बराबर क्या होता है 26p, क्या हो जाता है 26p 25, यही तो होता है 25, यही हुआ ना। फिर क्या करना है, 26 से 26 कैंसिल हो गया, यानी p क्या आ गया हमारे पास 25,
पी ये क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया, लेकिन हमें क्या दे रखा है 25 आ गया। 25 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि ये पी का क्या है स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इस हमारे क्या दिया रखा था यही है दे रखा था, तो इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तभी तो अंडर रूट लगेगा, तभी तो अंडर रूट लगेगा। तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, पी बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है 625, क्या होता है 625। अगर यदि आप ऐसे ना करते तो ऐसे करते, क्या करते हैं यहां से देखो क्या है 676 क्या है मिश्रधन दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया है मूलधन, मूलधन मूलधन 1 + 4/100 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो क्या करना है 676 बराबर मूलधन पी क्या हो जाएगा 100, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 + 4 यानी 104 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 104 बटा 100। अगर यदि स्क्वायर दिया होगा तो 2 बार गुणा करेंगे, क्या करेंगे 676 बराबर पी इंटू 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100 क्या हो जाएगा 104 बटा 100 हो जाएगा ना। तो देखो इसको 4 से मल्टीपल करो, क्या करना है आपको 4 से मल्टीपल करना है यानी 4 से भाग देना है, 25 को 100, 4 दूनी 8, 6 तो 26 आ गया। इसी तरीके से इस तरह यानी 26 और 25, ये 26 को 26 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 26, 26 से 26 को भी कैंसिल हो जाएगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा P/25 इंटू 25। अगर यदि ये बट्टा में है तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। हमारे पास धन कौन सा था, क्या पूछा था 4 वर्ष के चक्रवर्ती 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से कौन सा धन, क्या पूछा था कौन सा धन पूछा था, हमें क्या पूछा गया था मूलधन है पूछा गया था, तो हमने क्या कर दिया मूलधन को क्या मूलधन मान लिया, और हमें क्या दिया हुआ था मिश्रधन दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन 1 + 10/100 का पावर समय होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, सो यह क्या है आपको सोल्व करने का तरीका है। अगर यदि आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब आपने पहले मैंने क्या देखा था सीआई देखा था, और इस बार हम क्या देख रहे हैं पहले हमने सीआई निकालना देख लिया था, इस बार क्या देख लिया था मूलधन देख लिया यानी प्रिंसिपल निकाल लिया। अब देखते हैं अगला हम, चलो क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। तो चलो हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हमने क्या निकाला था मूलधन निकालना सीख लिया था, अब क्या सीखेंगे हमें, अब क्या दिया हुआ है कि 400 रुपए का कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 41 रुपए हो जाता है, यानी हमें क्या दिया हुआ है इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चक्रवृद्धि CI को हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, क्या बोलते हैं CI को कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ी बहुत यार इंग्लिश सीख लो, इतनी आते हैं मेरे को तो थोड़ी बहुत ही बताऊंगा ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में बाय ग्रेस पास हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 41 रुपए हो गए, और ब्याज क्या है ब्याज यानी ब्याज तो 41 रुपए, मूलधन हमारे पास 400 रुपए दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपए, और क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, हमें क्या पूछ लिया इस बार, और इस बार हमें दर पूछिए, क्या पूछिए दर पूछिए। हमें पता है सब मिश्रधन हमें मूलधन दे रखा है यानी मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर क्या होता है 400, CI चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया 41, मिश्रधन क्या हो जाएगा मिश्रधन क्या हो जाएगा 441, ये मिश्रधन यही तो होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही तो मिश्रधन होता है। तो 400 + 41 क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो मिश्रधन हमारे पास 441 आ गया, टाइम यानी समय 2 वर्ष दे रखा है, समय क्या दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो चलो हम क्या करते हैं, हमें पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन पिछले बार क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से किया था, मिश्रधन बराबर क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया मूलधन हो गया तो 1 + 10/100 की पावर क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा समय।
मिश्र धन कितना दे रखे हैं 441। ये मूलधन इस तरफ गुणा में, तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाग में, मूलधन कितना दे रखा है 400 रुपये। क्या दे रखा है 400 रुपये। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, हमें दर क्या है निकालनी है, तो दर ही तो निकालनी है। हाँ दर हमें निकालनी है बट्टा 100 की पावर समय, समय कितना दे रखा है 2 आवर्स। इस तरफ स्क्वायर है, अगर यदि हम रूट करेंगे तो स्क्वायर से हट जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी यह किसका स्क्वायर है 21 का, यह किसका स्क्वायर है 20 का, किसका है 20 का है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 21 बटा 20 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस बार क्या स्क्वायर हट गया, इस तरफ से स्क्वायर उठाया तभी तो अंडर रूट लगाए यहाँ। तो क्या करेंगे 100 प्लस दर बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंजो क्या आ जाएगा 20 पंजो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है ना। हाँ सही है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा अब 100 प्लस दर बराबर क्या हो जाएगा 21 इंटू 5 आ गया, क्या हो जाएगा 5। दर बराबर क्या हो जाएगा 21 पंजो 105 होता है, माइनस ये 100 इस तरफ है तो इस तरफ जाने में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी इस तरफ प्लस किया तो इस तरफ माइनस किया, यानी तो दर क्या आ जाएगी हमारे पास 5%। दर हमारे पास क्या आ जाएगी 5%। कौन सी राशि है 400 रुपए का धनराशि है, कितने प्रतिशत ब्याज से 41 रुपए हो जाएगी 2 वर्ष में। तो हमारे पास क्या आता है 5% दर से। अब देखते हम क्या हमारा क्या सोल्व सही है क्वेश्चन। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सी आई बराबर क्या हो जाएगा, सी आई बराबर हमने क्या देखा था सही प्लस आर का स्क्वायर देखा था, आर का क्या देखा था स्क्वायर देखा था। और लेकिन आप अपने तरीके से क्या है रोज करते हुए ऐसे ही करो। क्या करना है हमें करना है कितने रुपए दे रखा है 400 रुपये दे रखा है। इसका 5% कितना हो जाएगा 5% 20, दोनों साल का क्या होता है 20 बराबर होता है। 20 का 5% कितना होता है 20 का 5% 1 होता है। तो 20 प्लस 20 रह गए 41। तो अभी हमारे पास क्या आ गया सीआई हमें क्या दे रखा है 41 रुपये दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी दर कितना आ जाएगी 5%। हमने क्या निकालना सीख लिया दर निकालना सीख लिया। हमने क्या क्या सीख लिया, एक तो हमने देख लिया क्या मूलधन निकालना सीख लिया, क्या मूलधन। दूसरा हमने क्या निकाल लिया सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया। क्या निकालना सीख लिया हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया। और उसके बाद अब क्या सीख लिया हमने दर निकालने भी सीख लिया, क्या सीख लिया दर भी सीख लिए। अब हम क्या निकालेंगे समय, फिर सीआई और एसआई का अंतर। इसमें इतने में हमारे पास क्या हो जाएगा ये चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है दिमाग लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। हर चीज हमें इस बार क्या है क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है क्वेश्चन में हमें दी हुई है। यानी दिमाग लगाना है, और जगह नहीं क्वेश्चन में लगाना है। कहीं और लगाने लग जाओ आप, वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है मेहनत करनी है, वो भी क्या कड़ी, यानी कौन सी मेहनत कड़ी करनी है। तो चलो हम क्या देख रहे थे क्वेश्चन देख रहे थे, क्या है चक्रवर्ती ब्याज पर क्या कितने रुपए 1200 रुपए। क्या होता है 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। यानी क्या होता है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से आपका क्या सोल्व हो जाएगा। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल भी 1% भी, यानी मात्र 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो क्या होता है 2 वर्ष में क्या हो जाता है ये 3 गुना हो जाता है। यानी 1200 इंटू 3 हो गया, कितने वर्ष में हो गया 2 वर्ष में। यानी 2 वर्ष में क्या होता है 2 वर्ष में यही तो होता है। तो देखो हमें क्या पूछा 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यानी 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा आपको पता है 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। देखो क्या करना आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी 2 वर्ष में क्या होता है
तीन तीन गुना होता है, क्या होता है, 3 गुना होता है। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिखेंगे, यानी एक वर्ष में 2 गुना होता है। अगर यदि हम इसको क्या है 2 इंटू 2 करेंगे, कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तभी तो होगा, यानी 4 वर्ष होगा। तो क्या हो जाएगा आपको देखो, 2 1 हो गया ये, फिर 2 हो गया 4 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 8 वर्ष, कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक वर्ष में 3 गुना होता है, तो यानी 3 की पावर 4। क्या करना है हमें, जितने वर्ष में होते हैं, यानी 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब हमें वर्ष कितने बनाना है, 8 वर्ष बनाने हैं, यानी 4 हो गया तो 4 से गुणा करेंगे, तो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी 3 की पावर कितने हो जाएगी, 4। 3 की पावर 4 होगी तो क्या हो जाता है, 3 इंटू 3 9, 9 3 27 81, क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 1200 इंटू 81 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, कितना गुना हो जाएगा, यानी 8 वर्ष में क्या पूछा था, कितने गुना हो जाएगा। अगर यदि आपको कुछ भी पूछ लेता, अगर यदि आपको पूछता 12 वर्ष, क्या पूछता, 12 वर्ष पूछता, तो आप क्या करते हैं, 12 वर्ष नहीं 16 वर्ष पूछता, आपको क्या पूछता, 16 वर्ष, तो क्या करते हैं हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या करते हैं, इस बार 4 किया है 8, यानी दुगना हो गया तो 8 हो जाता, यानी 3 को हम कितनी बार 8 से कितनी बार गुना करते हैं, 3 को अपने आप से 8 बार करते हैं, यानी क्या आ जाती है मेरे पास 3 की पावर 8 आ जाती है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, 81 गुना हो गया। अगर यदि हमें पूछ रहे थे 81 गुना, यानी वो धनराशि कितनी होगी, यानी वो राशि कितनी होगी, तो 81 से गुना कर दो आप, 12 एकम 12 सलगी लगी 1, 12 अंटी 94 1 97, तो कितना रुपए की राशि थी वो, कितने रुपए की राशि थी, हमें 1200 रुपए की राशि 8 वर्ष के बाद में कितने हो जाएगी, 97,200 रुपए की क्या हो जाएगी, वो राशि हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पूछा था, कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 81 गुना हो जाता है। क्या गुना हो जाता है, 81 गुना हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई धन। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दोगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तो मैंने बहुत पहले यानी दोनों वीडियो में क्या है, जब पहले दिन स्टार्ट की तभी मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था, पहले ही बता दिया था। हमें कुछ नहीं पूछा, 2 वर्षों का क्या पूछा है, सीआई पूछा है। हमें क्या है, धन पर 4% दर से प्रथम वर्ष का सीआई हमें क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष का सीआई दिया हुआ है 25 रुपए, और क्या है उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का हमें क्या पूछा है, सीआई पूछा है। कितने वर्ष के लिए पूछा है, हमें 2 वर्ष के लिए पूछा है। हम क्या करते आ रहे हैं, कोई धन है यानी कोई धन है, इसका कितना प्रतिशत है, 8% से देखते रहते हैं। ये पहले साल, ये दूसरे साल, और मैंने क्या बताया था, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज समान होता है। क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज समान होता है, यानी साधारण ब्याज पहले वर्ष और दूसरे वर्ष समान होता है, और चक्रवर्ती ब्याज क्या है, पहले वर्ष साधारण ब्याज ही चक्रवर्ती ब्याज है 1 वर्ष के लिए। यानी 1 वर्ष पर क्या होता है, यानी 1 साल के लिए आपको क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या है, इक्वल दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा, इक्वल दिया हुआ मिलेगा, यानी आपको बराबर दिया हुआ मिलेगा। हमें क्या देर का कुछ भी नहीं करना है, आपको दिमाग देखो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ दोगे नहीं अगर यदि क्वेश्चन को, लेकिन आप बोलेंगे थोड़ी कठिन लग रही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। अगर यदि मैं आपको बताऊंगा ना तो आप जैसे फटाक से कर दोगे चुटकियों में। तो चलो क्या करता है, एक धन है, हमें कुछ नहीं लेना है धन से, हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का सीआई निकालना है, तो हमें धन का क्या करना है, धन को कह रहा दंडे में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सीआई, हमें किसका निकालना है, 2 वर्ष का सीआई निकालना है। तो देखो क्या करना है, हमें दर करनी है कितने प्रतिशत की, 4%। हमें 4% की दर की ध्यान में रखना है। पहले वर्ष आपको दिया होगा, हमें क्या निकालते हैं, 1 वर्ष और 2 वर्ष निकालते हैं। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी कितना हो गया, 25 हो गया। हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नया कुछ भी नहीं करेंगे। हमें पता है पहले वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का क्या होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी तरह हम कर रहे थे, तो हमें क्या पूछा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज,
पहले वर्ष का ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यही तो होगा। दूसरे वर्ष क्या है उसका, इसके ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, तभी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीआई आएगा, तभी तो आएगा सीआई। तो देखो हमें क्या करना है, 25 क्या दिया हुआ, 25 रुपए दिया है, यानी 25 का कितना प्रतिशत की ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से, तो ये आएगा दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आएगा। फिर हम तीनों को इक्वल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 वर्ष का हमारे पास सीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का सीआई आ जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या किया है, कुछ नहीं किया। देखो 25 का 4, 25 को 100, 4 का यानी क्या आ जाएगा 1। 25 का 4% क्या होता है, 1 होता है, 1 होगा तो देख लो कितना हो जाएगा, 25 25 है 50 रहे, क्या हो जाएगा 51। ये क्या आ गया हमारे पास, सीआई आ गया। क्या आ गया हमारे पास, सीआई चक। हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो हमारे पास कितना आ गया, 51 आ गया। कितना आ गया, 51 आ गया। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमें दिया होता है पहले वर्ष से, आपको पता ये चीज आप माइंड में बिठा लो कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या होता है, एक ही होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। यानी जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वही साधारण ब्याज होता है। और दूसरे वर्ष, और हमें पता है पहले वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज पे ब्याज भी तो लगते हैं। पहले वर्ष पे ब्याज लगेगा, फिर दूसरे वर्ष पे, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए। तो हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। पहले वर्ष का हमें 25 रुपए दिए गए थे, फिर क्या दिया होता, हमें 25 करना है। यानी दोनों वर्ष का हमें पता है साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। और क्या होगा, 25 का 4% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आज की क्लास में क्या है, इतना ही। तो क्या है, कोशिश कर इतनी, क्या करना है, कोशिश कर इतनी, कोई रास्ते में ना आए। क्या है, कोई रास्ते में आए, लेकिन मेहनत कर इतनी कि रास्ते में आए वो भी क्या है, बिखर जाए, वो भी क्या है, बिखर जाए। आपको क्या है, कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो क्या है, सफलता आवश्यकता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, आप वीडियो क्या जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करो। और एक आज बहुत आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं क्या लेके आ रहा हूँ आपके लिए, मैराथन क्लासेज। क्या लेके आ रहा हूँ, मैराथन क्लासेज। मैराथन में क्या पढ़ेंगे, एसएससी जीडी और बीएसएफ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी दृष्टि से, बीएसएफ का एग्जाम है 4 तारीख को। किसका है, बीएसएफ को 4 तारीख का एग्जाम है। इसमें क्या पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 25 क्वेश्चनों की तैयारी हम क्या करेंगे, अगले 2-3 दिनों में हमें इन 25 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। चलो आपको क्या है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।